हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग काफ़ी बढ़िया कर रहे होंगे घर पे। हमने जो जो वीडियो अपलोड किए होंगे वो भी आपने देखे होंगे एंड डेफिनेटली वो वीडियो आपकी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो मदद डेफिनेटली करेगा। एज वी जस्ट कंसिडर कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं या तो जब भी कुछ आप पढ़ते हैं, जब भी कुछ रिवाइज करते हैं, तो जस्ट फोकस ऑन दैट कि आप हो सके उतने उसके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। जितना आपका बेसिक फॉर्मूला क्लियर है उतना आपका और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये जो पूरा सिलेबस हमारा चल रहा था, आज हमारा डिस्कशन हो लास्ट चैप्टर को लेकर है, दैट इज चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट है जिसका हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स का डिस्कशन हमें करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं। वैसे ये जो है वो डायरेक्ट फार्मूला वाले हैं, पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमने जो भी देखा हुआ है वो पी टाइप है, एन टाइप है, कैसे पी टाइप बनता है, कैसे एन टाइप बनता है। वैसे केमिस्ट्री से काफ़ी सिमिलर है और आपने पढ़ा हुआ है। वहाँ पे कंडक्शन बैंड आता है, वैलेंस बैंड आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप करके जाता है। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को भी हमने बाइफरकेट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। ओके, तो इंसुलेटर में ऐसा होता है, वहाँ पे एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होता है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। कंडक्टर में वो बैंड गैप ओवरलैप हो जाता है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। बट इफ यू जस्ट थिंक अबाउट सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पे एक मिनिमम बैंड गैप होता है और अगर आप थोड़ा सा हल्का सा एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कर सकता है। अगर हम वहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, दैट्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उन्हीं सभी बातों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था। वैसे ये वर्ड हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। That's V is equals to mu E, and mu is the mobility and E is the electric field or electric field intensity for electron, mu into E, और for a holes mu h into E ऐसा आ सकता है। ओके, ये कंबाइंड फॉर्मूला भी हमने चैप्टर 3 के अंदर देखा हुआ है। For the semiconductor, that's the total current I is equals to total current of electron plus holes। वहाँ पे हमने ऐसा समझा कि जब भी सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है तो एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। P-type is considered as a majority charge carrier or holes, and for N-type majority charge carrier are electrons, जो आपको पता होगा। P-type के अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं, N-type के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, पर P-type के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिसको आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी कहते हैं। जब उसी P-type N-type को वैसे उसका हल्का सा आइडिया फिर से हम दे देते हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ ही है, बट जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया। यहाँ पे आपने ऐसा समझा हुआ है कि जब भी आप एन टाइप पी टाइप को कनेक्ट करते हैं तो वो किस हिसाब से, किस तरीके से काम करता है। तो आपने ऐसा समझा हुआ है कि अगर एन टाइप पी टाइप को कनेक्ट कर दिया हुआ है तो एक सेमीकंडक्टर वेफर लेते हैं, उसी के अंदर आप ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हम ऐड करते थे, इफ यू रिमेंबर इट। ठीक है, ये वही सेमीकंडक्टर वेफर है जिसमें आपने हल्का सा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज मतलब ऐसा होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट 4 का है पर आपने 3 दिया, इट्स प्रोवाइड द 3, so there is a deficiency of 1 is generated, और वहाँ पे एक का डेफिशिएंसी जनरेट होना मतलब एक होल बन जाना, जिसको हम यहाँ पे पी टाइप कहते थे। उसी तरह से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करता है। पेंटावैलेंट मतलब ज़रूरत जो है वो 4 का है, हमने 5 दिया मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इफ़ यू रिमेंबर इट, यहाँ पे होल्स जो है वो ज़्यादा होते थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते थे, यहाँ पे माइनर होल्स भी थे, ऐसा भी हमने समझा हुआ है, और यहाँ पे होल्स के साथ साथ माइनर इलेक्ट्रॉन्स भी थे, ऐसा भी हमने देखा था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना था वो इस बात को लेकर समझना था कि यहाँ पे एक लेयर बनता है।
और इस पोर्शन को आप डेप्लेशन बैरियर कहते हैं। डेप्लेशन बैरियर में ऐसा समझा गया था कि यहाँ पे नेगेटिव्स आते हैं, मतलब टू losing electrons that becomes positively charged and gaining electrons that becomes negatively charged। और यहाँ पे ये पॉजिटिव्स बनते हैं ताकि एन टाइप ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। और इसके हिसाब से हमने देखा था कि यहाँ पे एक वर्चुअल बैटरी जो है वो फॉर्म होता है, मतलब एक नेगेटिव पोटेंशियल और एक पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे फॉर्म होता है। तो जो वर्चुअल बैटरी फॉर्म होता है, और उसके बाद हमने ऐसा समझा था कि अगर इसके साथ भी आप एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कनेक्शन फॉर्म करो, ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ से उसके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो फॉर्म होते थे। उसमें ऐसा समझा गया था कि अगर मैंने P के साथ पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट किया और N टाइप के साथ नेगेटिव बैटरी को कनेक्ट किया, तो इसको हम कहते थे फॉरवर्ड बायस। आई होप यू रिकलेक्ट इट। और अगर P के साथ मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया और N टाइप के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया, तो उसको हम कहते थे रिवर्स बायस। क्लियर? तो फॉरवर्ड बायस जो है उसमें फॉरवर्ड यानी वो आगे बढ़ता है, वो डेप्लेशन बैरियर का जो विड्थ है उसको कम करता है। रिवर्स बायस में वो पीछे चलता है और वो जो विड्थ है उसको बढ़ाता है। फॉरवर्ड बायस जो है उसमें हमने ऐसा समझा था कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, जबकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा पर उसके लिए हमने जेनर डायोड लिया था जिसमें इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने बढ़ाना था। ये सभी बेसिक से पॉइंट है, पर अगर हम न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा ये मैटर नहीं करेगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको ज़्यादा मज़ा आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला J = 5/E ये चैप्टर 3 से पढ़ा हुआ है, और ये फॉर्मूला भी चैप्टर 3 के अंदर भी दिया हुआ था। वहाँ पे सिग्मा जो है कंडक्टिविटी 1/सिग्मा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, सभी के सभी पॉइंट्स आपने देखे हैं। वैसे ये लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसा हमने नाम नहीं दिया था, बट वी जस्ट गिव एज Ni² = Ne into Nh। Okay, Ni, where Ni stand for intrinsic semiconductor, Ne for number of electrons, Nh for number of holes। उसके एक दो न्यूमेरिकल थे जिसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया हो और आपको सीधा उसको अप्लाई करना हो। यहाँ पे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसके लिए क्या नाम लेना है, ऐसा एक सिंपल सा आइडिया दिया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है जहाँ पे होल्स ज़्यादा है, तो उसके बाद तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको आप डोनर टाइप इम्प्योरिटीज कह सकते हैं, और पी टाइप है जिसको आप एक्सेप्टर टाइप भी कह सकते हैं। ये एनर्जी बैंड के वाला किस्सा भी अपने को पता है, E = hc/λ, तो λ = hc/E। बहुत सिंपल सी बात है। डायोड का रेजिस्टेंस, वैसे रेजिस्टेंस की बात करो तो V/I से ही सीधा आइडिया आप ले सकते हैं। और वोल्टेज फॉर जेनर, तो उसमें भी कोई ज़्यादा इनपुट आपको नहीं लगाने, उसका फिगर अगर याद हो तो ये वही किस्सा रिपीट यहाँ पे करता है। यहाँ पे देखने जैसे कुछ क्वेश्चंस है, और उसमें भी ज़्यादातर किस्सों में गेट्स जो है तो शायद कुछ आपको ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस दे सकता है। डैश NAND गेट्स रिक्वायर्ड फॉर OR गेट, यानी यहाँ पे आपको याद करना चाहिए कि कितने NAND गेट जो है वो और गेट बना सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फिर से हल्का सा उसका आइडिया जो है वो रिकलेक्ट कर ले कि जनरली गेट्स, यानी गेट्स जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर 3 बेसिक गेट्स: AND गेट, OR गेट एंड NOT गेट, 2 यूनिवर्सल गेट्स NOR एंड NAND गेट, और उसके हिसाब से हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें पढ़े थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम ऐसा कुछ समझने का ट्राई कर सकते हैं उस गेट्स के अंदर कि जनरली जो एंड गेट था, ओके, तो एंड गेट, एंड यानी ऐसा याद रख तो आया था मैंने, डी से उसका सिंबल भी आपको पता चलेगा, डी जैसा है।
एंड यानी दोनों ही हो ऐसा ज़रूरी है, तो ए एंड बी, ओके, ए एंड बी। और ये डॉट है उसका भी मैंने आपको जिक्र किया था, डॉट में भी डी, एंड में भी डी और सिंबल में भी डी, याद रखने का तरीका है इफ यू लाइक इट। तो y इक्वल टू a डॉट b, दैट इज कंसिडर एज द एंड गेट बुलियन इक्वेशन। और वहां पे आपको जब दोनों के दोनों वन हो तो ही वन आउटपुट वन मिलता है, अदरवाइज सभी किस्सों में वो जीरो जाता है। और गेट एक याद रख लिया तो दूसरा याद रखना आसान है। और गेट में ऐसा आ सकता है, ए प्लस तो नहीं कहते उसको, ए और ही कहते हैं, पर प्लस जैसा काम करेगा। तो आप ऐसा कह सकते थे कि 1 और 0 दो में से कोई भी एक हो, पहला वाला या दूसरा वाला। पर यहाँ पे ये प्लस कहते हैं तो वो गड़बड़ क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई प्रेफर, इसका नाम ही लॉजिक गेट्स है, तो क्यों ना लॉजिक अच्छी तरह से लगाया जाए। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द नॉट गेट। नॉट गेट है, उसमें y इक्वल टू a बार, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। अगर आप 1 कहते हो तो आउटपुट है वो 0 हो जाता है, और 0 देते हो तो आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने देखे थे उसी के साथ उसके जो सिंबल्स थे उसके आगे आप एक नॉट गेट लगा दो, या तो इसको कंबाइंड करके ऐसा सोचो इसके आगे एक बबल लगा दिया जाए, तो ये बन गया आपका नॉट एंड यानी नैंड गेट, जिसका मतलब ये कि आपको जो एंड गेट का आउटपुट मिला हुआ है उसका पूरा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ओके, तो 1 1 जो है वो यहाँ पे 0 देगा, बाकी सब यहाँ पे 1 देंगे। और इसी बेस पे आप और गेट जो है वो ऐसा सिंबल था लाइक दिस, थोड़ा बहुत, और इसके आगे बबल लगा दिया, तो ये बन जाता है नॉट और यानी नॉर गेट। और उसको लेकर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट डिस्कस किए थे कि अगर ये नॉट गेट, अगर आप सॉरी अगर आप वहां पे नैंड गेट के दोनों एंड या तो नॉर गेट के दोनों एंड को अगर आप शॉर्ट कर दो लाइक दिस, कि ये जो नॉट गेट बनता है, अगर मान लो मैं नैंड गेट के दोनों एंड को शॉर्ट कर दूं, उसका मतलब समझा देता है कि अगर ये 1 होता तो ये दोनों ही 1 1 होते। So there is one possibility like this, one input one output। तो यहाँ पे भी 1 दिया तो ये 1 1 गया, उसने बबल से इसने 0 बना दिया, तो इसमें भी ऐसा था 1 2 तो ये 0 बना देता है, 0 2 तो फिर से दोनों में 0 0 जाएगा जो यहाँ पे 1 बना देगा। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू कि अगर मान लो मैंने नॉर गेट के भी दोनों एंड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो भी वो 1 1 का 1 करेगा और उसका फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा था कि अगर मैं यहाँ पे नॉट गेट लूँ या दो एंड को कंबाइंड करता हुआ नैंड गेट लूँ, और अगर मैं उसको यहाँ पे एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दूँ, ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ए होता ये बी होता तो ये ए बार ये बनता बी बार। तो यहाँ पे फाइनल y कैसे मिलता, तो कि ए बार डॉट बी बार ऐसा कुछ मिलता। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर ए जो है वो 0 होता तो ए बार क्या होता, तो कि ए अगर 0 होता तो ए बार 1 होता। तो यहाँ पे y की जगह पे मुझे लिखना पड़ता 1, b में भी मैं ऐसा कहता, b 0 होता तो b बार 1 होता, और 1 डॉट 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ऐसा समझा गया कि ए और बी 0 हुए, ए और बी 0 हुए तो y आपका 1 बना, और उसके हिसाब से आपको उसका ट्रुथ टेबल जो है वो याद आना चाहिए। ओके, ट्रुथ टेबल अगर आपको याद है तो आपका काम और आसान यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैंने आइडिया दिए थे कि अगर ये कॉम्बिनेशन मतलब इनपुट सब कॉमन रखो, ये एंड गेट है, अगर ये एंड गेट है तो ये कॉम्बिनेशन किसके इक्वल बनेगा, तो कि एंड और दूसरा है और,
और का उल्टा, यानी ये नॉर जैसा बनेगा। तो एंड और नॉर का कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों इनपुट्स आप फिक्स रखो और यहाँ पे एंड गेट ले लो तो नॉर देगा, और अगर नॉर ले लो तो एंड देगा। उसी तरह से यहाँ पे और ले लो तो वो नैंड गेट देगा, और नैंड गेट ले लो तो वो और गेट देगा। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था कि एक नैंड गेट इसकी भी जगह पे नैंड गेट और इसकी जगह पे नैंड गेट में लगा देता, तो विच इज इक्विवेलेंट टू और गेट जो है वो हो जाता। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था, कितने और गेट्स की रिक्वायरमेंट वो आपको रह सकती है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट है वो रहेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे Ni दे दिया, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स दे दिया, दिस सेमीकंडक्टर विल बी डैश टाइप, यानी यहाँ पे आपके पास दोनों की दोनों चीजें है। अब जब आपके पास दोनों की दोनों ही चीजें है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है और नंबर ऑफ होल्स भी है, सो दैट इज कंसिडर एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसा आप कह सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आप चाहो तो आप खुद भी वहाँ पे रिवाइज सॉरी आप देखते भी जा सकते हैं और आंसर भी बता सकते हैं। Which of the following impurities is used for n-type? बताने की जरूरत नहीं है, you know it very well. The majority change carriers, sorry, it's not the change but the charge carriers in a p-type. तो p-type का ही नाम है, तो p-type में majority charge carriers holes होते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्किट है, फॉर द गिवन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसको समझेंगे पी टाइप, इसको समझेंगे एन टाइप, P2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं कि अगर P2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है, तो P पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसा टाइप है? तो के फॉरवर्ड टाइप है। तो फॉरवर्ड टाइप के यहाँ पे दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड बायस। वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी एंड वोल्टेज अक्रॉस आर इज 2V। तो 2V का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, ताकि वोल्टेज जो है वो तो सेम यहाँ पे रहेगा। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि आर के अक्रॉस वोल्टेज है वो V रहेगा। To make p-type semiconductor valence of impurity added in germanium, that should be p-type बनाना है, एक एक्सेस नहीं चाहिए, एक डेफिशिएंसी क्रिएट करना है, मतलब 3 जो है वो वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका आइडिया अच्छी तरह से आ सकता है। 4 लॉजिक गेट्स और नॉर एंड नैंड आर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो उसके हिसाब से सिंबल्स आपको पता ही है। सेमीकंडक्टर इज अ हीटेड। ओके, जब आप सेमीकंडक्टर को हीट देते हो तो वहाँ पे क्या इफेक्ट है वो हो सकता है। ओके, अगर किसी ने सोचा हो तो देन यू आर राइट। ओके, यहाँ पे जब आप उसको हीट देते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ता है, उस वजह से उसका इंक्रीजिंग वैल्यू है वो सेम तरीके से बढ़ सकता है। Np and Ne are the number of holes and the free electrons in intrinsic semiconductor। तो आपको सीधा सीधा आइडिया क्लियर है। एन टाइप जर्मेनियम, ये भी थियोरी वाला क्वेश्चन है। ओके, और द स्ट्रक्चर दिया है सेमीकंडक्टर एक्शन इज फिगर। ओके, तो बैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से, बैंड थियोरी के हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका आंसर जो है इट विल बी वेरी सिंपल। ओके, चलो दैट्स एन टाइप। width of depletion layer near the emitter transistor। ओके, इस क्वेश्चन को स्किप करेगा ताकि ट्रांजिस्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, which of the following gates will have an output of 1? किस केस में आउटपुट 1 होगा? तो यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1 ऐसे इनपुट दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप 1 आउटपुट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड में तो 0 ही होगा, तो ऑफ कोर्स नैंड है उसमें 1 हो जाएगा। 1 0 का 1 बनता पर नॉर उसको 0 कर देता। ये जो है वो एक्स और है, तो अभी भी इसको आप इग्नोर करिएगा, वो आपके पार्ट में नहीं है, सो रिलैक्स। 14 नंबर का क्वेश्चन, रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ट्राई करिएगा। थियरी क्वेश्चन है, बोथ द डायोड्स हैव द 0.3 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो,
यहाँ पे ये एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप ऐसे कनेक्शंस आए। यहाँ पे टोटल जो है वो 0.6 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों जो है वो एक ही लाइन में कनेक्टेड है, यानी दोनों के दोनों जो है वो क्या ऐसा लग रहा है, ये जो है उसको आप पी टाइप और इसको आप कह सकते हैं एन टाइप। तो यहाँ पे P2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाइए तो ये सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि कौन सा बायसिंग है। ओके, और उसके हिसाब से यहाँ पे ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है, गिवन सर्किट इफ बोथ द डायोड्स हैव द कट इन वोल्टेजेस 0.3, तो दोनों का 0.3 और 0.3 है, दोनों यहाँ पे इट्स लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा है, पी एन या तो एन पी एन पे सब कह सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज विल बी 0.6 वोल्ट है, वो हो जाएगा। एडिंग इम्प्योरिटीज क्या बन जाएगा पता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डैश टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस, अगर पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे डेप्लेशन लेयर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है और क्या वहाँ पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ओके, टेंथ जो है ऑफ कोर्स वहाँ पे हमने से कहा था पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस का जब किस्सा हो तो डेप्लेशन बैरियर का विड्थ जो है वो बढ़ता है। ओके, and height of potential barrier that's increases. PN junction diode can be used as a rectifier, पढ़ चुके हैं। डायोड हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और एम्पलीफायर, एम्पलीफायर जनरली ट्रांजिस्टर में आता है और ये आपके सिलेबस में नहीं था, तो उस हिसाब से भी आइडिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, एंड अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं what is the width of a depletion barrier, that's a 10⁻⁶। ओके, यानी वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरी थोड़ा पढ़ते हैं उसी से आपको पता चल सकता है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा और प्रैक्टिस हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर इसमें जो भी प्रैक्टिस करना है वो ज़्यादातर इसमें आपको गेट्स का प्रैक्टिस करना है। तो जितना आप गेट्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस वो आ सकता है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो जो मुझे बताना चाहिए वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको शेयर करके दिए कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट में क्या सोचना चाहिए, जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो उसके लिए उसका क्या शॉर्टकट या तो क्या उसका कनेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिएगा और आई विश कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर है वो बना पाए। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वेर एवर यू रिक्वायर्ड इट, आई एम डेफिनेटली विल बी देयर। ओके, और भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। ओके, चलो, बाय बाय, थैंक यू।